साल के पहले दिन की शुरुआत 5 लाख से अधिक यात्रियों के लिए मुश्किलों भरी रही। बता दें, कानपुर में ऑटो टेम्पो ड्राइवर्स ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सुबह से ही कानपुर में ऑटो टेम्पो की हड़ताल से इसमें यात्रा करने वाले लोग परेशान हैं। लोग ऑटो टेम्पो में सफर करने के लिए घंटों चौराहों पर खड़े रहे। वहीं ट्रक ड्राइवर्स भी इस हड़ताल में कूद चुके हैं। ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों के लिए नववर्ष का ये जो पहला दिन है वो बेहद काला दिवस साबित हो रहा है। बताते चले कि आज लगभग 5 से 6 लाख की जनता सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा पर चलने के लिए नजर आ रही है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी ऑटो वाला और ई रिक्शा वाला इन जो पैसेंजर्स हैं इनको बैठाने का नाम नहीं ले रहा है। वजह साफ है, क्योंकि हिट एंड रन मामले में सरकार द्वारा जो नए अधिनियम लाए गए हैं इसमें 7 वर्ष की कैद और 10 लाख का जो जुर्माना अगर चालकों द्वारा किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो उन पर ये लागू किया गया, जिसको लेकर ये सारे ड्राइवर आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर आज संपूर्ण कानपुर में चक्का जाम कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये जो चालक हैं इनको राहत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। नववर्ष के पहले ही दिन सुबह से ही ऑटो टेम्पो ड्राइवर आक्रोशित हैं। सुबह से ही ऑटो और टेम्पो यूनियन सड़क पर एक भी ऑटो टेम्पो न चले इसके लिए सक्रिय हो गई है। पनकी भौती बाईपास हाईवे को जाम कर दिया गया है। वहीं हमीरपुर में हाईवे को भी जाम कर दिया गया है। बिना किसी पूर्व सूचना के 3 दिन की इस हड़ताल की खबर पुलिस प्रशासन को भी नहीं हो सकी। कानपुर में सुबह से ही करीब 5 लाख से ज्यादा लोग ऑटो टेम्पो में सफर करने के लिए परेशान हैं। टेम्पो स्टैंड में ऑटो टेम्पो खड़े हैं, लेकिन एक भी ड्राइवर उन्हें चलाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऑटो टेम्पो शहर की सड़कों पर रेकी कर रहे हैं। जो भी ऑटो सवारी भर कर चल रहे हैं उन्हें वहीं रोककर सवारियों को उतारा जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं ऑटो टेम्पो की इस हड़ताल से परेशान सवारियों का क्या कुछ कहना है। कोई भी ऑटो हमें नहीं मिल रही। यहाँ पे सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित हो रहा है, क्योंकि एक भी ऑटो हमें नहीं मिल रही। हम लोग सुबह से निकले हुए हैं। सुबह से तो चलिए हम कैसे भी चल के कॉलेज तक अपने पहुंच गए, लेकिन अभी हमें वापस जाना है अपने घर। या हमें 1 जनवरी आज हमें कहीं घूमने भी जाना है तो हमें नहीं मिल रहा है कुछ भी ऑटो। किसी को भी रोक रहे हैं, जैसे अभी भी वहाँ देखिए ऑटो आ रही है लेकिन वो रुकेगा नहीं, वो चले जा रहे हैं अपने अपनी जगह पे। तो प्रॉब्लम तो बहुत है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। कितनी देर से आप यहाँ पर वेट कर रही हो? 2 घंटे हो गए हैं। और कहाँ जाना है? मुझे सिकंदरा जाना था एक्चुअली, तो 2 घंटे से वेट कर रही हूँ। मैं वापस फिर जा रही हूँ शास्त्री चौक, वहाँ मेरी फ्रेंड रहती है, उसी के पास रुकूंगी जाके मैं। तो बहुत सारे लोग वापस भी हो गए हैं, बहुत सारे लोग अभी वेट भी कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। ऑटो वालों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं आप 10 लाख रुपए जुर्माना भरेंगे। मतलब ऐसे बहुत अजीब सी बातें कर रहे हैं वो लोग। 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसके पहले घर से और शास्त्री चौक आने में आधा घंटा लगा। उसके बाद यहाँ लोग लाठी डंडा गाली गलौज करके सब ऑटो वालों से, ई रिक्शा वालों से अपने साथ भगा ले गए, सवारी उतार दिए। कचहरी नहीं पहुँच पा रहा हूँ, नहीं खड़ा परेशान हो गया हूँ। उधर वाले चौराहे जाता हूँ, वहाँ भी नहीं कोई है, इधर भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। सर हम अभी यहाँ से झकरकटी के उस पार से पैदल चल के आ रहे हैं। नहीं तो हमें कोई टेम्पो मिल रहा है, ना ही कोई बस का साधन है, ना ही कोई बाइक पे बिठा रहा है, कुछ नहीं बिठा रहा है। हमको बहुत दूर जाना है, यहाँ से हमको इटावा के पास जाना है। सर बताइए क्या करें, बहुत समस्याएँ हैं। लगभग कितने समय से लगातार सफर कर? कम से कम हो गया हमको 8 घंटे हो गया निकले हुए घर से। अभी वहाँ से हम लखनऊ के उस पार से झकरकटी में पड़े रहे। सर कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? सर समस्याओं क्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी समस्याएं हैं। अब ये अनिश्चितकालीन धरना, कोई पता नहीं क्या होने वाला है, क्या करने वाले लोग। फिलहाल हम लोग 2 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं। हमें लगता है गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाए वो ग्रास रूट लेवल से ही पॉलिसी बनाए, क्योंकि आज की इतनी जनता यहाँ पे है, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है। वो जो पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, कोई भी डिसीजन लेना चाहिए तो वो ज़मीनी लेवल से लेना चाहिए। यहाँ पे आम जनता को प्रॉब्लम हो रही, ऑटो वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है। ऑटो वाले वो अपना सेफ रहना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमारा मानना है कि गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वो अपनी पॉलिसी को फिर पुनः रिवाइज करें। लोग जो है 2 घंटे से जो है परेशान है। यहाँ एक भी ऑटो नहीं मिला। जो भी ऑटो वाले को रोक रहे हैं वो कह रहा है कि आज हम बैठाएंगे नहीं, क्योंकि हड़ताल में है। तो इस वजह से जो है सभी लोगों को, जितने भी सवारी हैं, कोई घंटाघर जाना चाह रहा है, कहीं घूमने जाना चाह रहा है, तो सभी को बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। पैदल व्यक्ति कितना चलेगा? एक टाइम होता है, सर्दी का सीज़न है, इतनी सर्दी बढ़ रही है, दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं इसकी वजह से। मैं 2-3 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ, ना कोई ऑटो आ रही, ना कोई रिक्शा आ रहा। 2-3 किलोमीटर से मैं पैदल आ रहा हूँ।
मैं बहुत परेशानी का समस्या से झेल रहा हूँ। यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत पब्लिक खड़ी है, यहाँ से बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में। ना कोई रिक्शा है, ना कोई ऑटो है, हम उसको देखने जाना अस्पताल। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। इस कानून को मार्च में लागू करने की तैयारी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी कि AIMTC ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन ने चक्का जाम का आह्वान किया है। इसके बाद से कानपुर में भी हड़ताल शुरू हो गई है। सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने वाहन चालकों से बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। नए मोटर अधिनियम यानी कि हिट एंड रन केस में जो नया एक अध्याय जोड़ा गया है, या कह सकते हैं कि कानून को अपडेट किया गया है, जिसमें ड्राइवर के द्वारा अगर हिट एंड रन केस होता है तो 7 साल की सजा और लगभग 10 लाख के जुर्माने का एक नया प्रावधान लाया गया है इस नए कानून में, जिसको लेकर कानपुर में आज जितने भी ड्राइवर हैं, ऑटो चालक हैं, उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। सड़कों पर जो भी सवारियां हैं, लगभग 5 लाख से अधिक सवारियां हैं, वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। वजह क्या है? इन लोगों में आक्रोश है। इनसे बात करने के लिए कि इस कानून से ही कितना सहमत है, इससे बात करने के लिए हमारे साथ देख सकते हैं इतने सारे ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप क्या चाहते हैं, क्या आपको इस कानून से समस्या है, दिक्कत है। तो अगर बात करी जाए, आज आप लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम करके रखा हुआ है, क्या वजह है मुख्य जो आप लोगों ने सारी गाड़ियां जो है खड़ी कर दी सड़कों किनारे, सवारियों को नहीं बैठा रहे? भैया हम ये चाहते हैं, माननीय मंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हम सभी लोग कि उन्होंने जो नियम निकाला है, नियम तो अपनी जगह सही है, लेकिन एक नियम इस पे ये आता है कि मान लीजिए अगर जो गरीब आदमी है जिन्होंने कर्जा पानी काट के जो बैटरी रिक्शा निकाले हैं, मान लीजिए अगर उनके पास जो ड्राइवरी करते हैं, दूसरे की गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि धंधा निकालने में हम लोग को लाले पड़ जाते हैं। जो 7 लाख या 5 लाख का जो उन्होंने जो निकाला नियम, बस इस नियम से थोड़ा सा हम लोग कुछ भयभीत हैं कि खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंटल होता है तो हम लोग हमदर्दी में उसको बचाने के लिए एडमिट कराने के लिए जाएंगे, लेकिन खुदा न खास्ता पब्लिक का क्या किया जाए कि पब्लिक कुछ अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है, जिसपे पब्लिक मार के उसको धो देती है, अधमरा कर देती है। तो इसमें से भयभीत ये है आदमी कि अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या उसको छोड़ के अधूरे में चले जाए कि हमदर्दी करके उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। तो कुछ हाथ जोड़ के निवेदन ऐसा है कि कुछ ऐसा करे मोदी जी और माननीय आदित्यनाथ योगी जी कि कम से कम ना पब्लिक को दिक्कत हो और ना ही आम जनता को दिक्कत हो। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस हड़ताल को? इस हड़ताल को हम इस तरह से देखते हैं कि भैया ये हड़ताल में जो नियम बनाया गया बहुत गंदा नियम बनाया गया है। इसलिए गंदा नियम बनाया गया है कि इसमें ड्राइवर अगर किसी मदद करता है तो ड्राइवर मार खाए बिना किसी पेशेंट को अस्पताल नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि पब्लिक किसी शहर की हो मार कूट के बिना छोड़ेगी नहीं। ड्राइवर को पहले इतना मारेगी कि ड्राइवर अस्पताल पहुंचाने छोड़ने के लिए खुद अस्पताल पहुंचाने लायक नहीं बचेगा। तो क्या ऐसे में क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या इसमें मांग ये है कि जो नियम पुराने चल रहे थे उनको चलने दिया जाए। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे कानून को, कैसे देखते हैं ड्राइवर होने के नाते? सर हम ये कहते चाहते हैं, कहते ना देखो हाईवे बंद करवा दिया गया, हम लोग गली कूचे में चल रहे हैं, 150 रुपये कमा पाते हैं 24 घंटे के अंदर, है ना। उसके बाद कहते 5-5, 10 रुपये बटोरते हैं, उसके बाद कहते 400 रुपये किराया देना पड़ता है, 200 रुपये घर पे ले जा पाते हैं। बताइए इससे क्या कहते, हमारा क्या कहते, घर चलेगा, क्या कहते कानून चलेगा? बताइए कहते घर पे खर्चा पानी नहीं चल रहा मेरा, 400 रुपये किराया देते सर पूरा कहते, हाईवे तो बंद हो गया, गली कूचे में चला रहे हैं, उसके बाद भी दिक्कत पड़ रही सबको, सरकार को। तो ऐसे में क्या मांग करते हैं आप सरकार से कि किस तरह की राहत आप लोगों को? सर ऐसे में राहत ये करते हैं, मतलब एक कहते वो बना दिया जाए स्टैंड, मतलब कहते जो भी है, हाँ है ना, जो स्टैंड है ना, उसको बना दिया है, एक रास्ता है, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक चल सकते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये ड्राइवर्स हैं, गाड़ियों के चालक हैं, इनका ये कहना है कि ऐसे में जो गाड़ियाँ हैं, कई ऐसे मालिक होते हैं जो ये निकलवाते हैं गाड़ी और 200-400 रुपये की दिहाड़ी पर लेते हैं। अगर किसी तरह की कोई घटना इनसे हो जाती है तो ये इतना बड़ा जुर्माना नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो नियम है, ये सभी जो चालक हैं इनके लिए नए साल का पहला दिन कह सकते हैं कि काला दिन साबित हो रहा है। कानपुर में रावतपुर, नौबस्ता, भौती बाईपास, किदवई नगर, विजय नगर, गोविंद नगर, घंटाघर, टाटा मिल, श्याम नगर, रमा देवी, बारा देवी में बड़े टेम्पो स्टैंड है। यहाँ रोजमर्रा के आने जाने वाले यात्रियों की भी काफी तादाद आती है। ऑटो टेम्पो न चलने से लोग ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और अपने काम पर जाने में देरी का सामना कर रहे हैं। कोई भी लिफ्ट मांग कर जा रहा है तो कोई पैदल ही जाने को मजबूर है। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।